गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि मैं कितना धीरे चल रही हूँ, क्योंकि जिम्मेदारियाँ हैं जिनसे मैं भाग नहीं सकती। मायने यह रखता है कि मैं चल तो रही हूँ, अब तक रुकी नहीं। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूँ आपकी फ्रेंड आराधना। कई बार हमारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम चुटला नहीं सकते, जिनसे हम भाग नहीं सकते। इसलिए मायने यह रखता है हमारे जीवन में कि हम चल तो रहे हैं, अब तक रुके तो नहीं। और अगर लाइफ में सक्सेस होना है ना, तो अपनी परिस्थितियों के साथ ही हमें चलना भी होगा, क्योंकि हम हर चीज़ से पलड़ा नहीं झाड़ सकते। आज मेहनत कर रही हूँ ताकि कल ये ना बोलना पड़े कि मैं बहुत कुछ कर सकती थी। मेरी कहानी हर उस एस्पिरेंट की कहानी है जिसने शादी के बाद फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है, अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है। जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, सबको पता होगा कि मैंने लास्ट दिसंबर में सीटेट क्लियर कर लिया है। दिसंबर में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। फर्स्ट पेपर में 92 मार्क्स है और सेकंड पेपर में 94 मार्क्स है। बट इस बीच कोई भी एग्ज़ाम नहीं था, इसलिए मैं एक बार और सीटेट का एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो 20 अगस्त को अभी फिर से सीटेट का एग्ज़ाम है और उसके लिए मैंने तैयारी फिर से अब स्टार्ट कर दी है। 10 दिन बचे हैं और हम 10 दिन में भी पढ़ के पास हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि सीटेट कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। हम इजी गोइंग आराम से पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। जिनका भी अभी 20 अगस्त को पेपर है और अगर वो परेशान है पेपर को लेकर के, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ हिमांशी सिंह के नोट्स पढ़ लीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। PDF डाउनलोड करके और पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो CTET.nic.in की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से जाकर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मैक्सिमम 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए आपका सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस और अपना कॉमन सेंस यूज़ करना होता है। बस हिम्मत मत हारिए और चलते रहिए, क्योंकि चलते रहना ग्रो करने का ही साइन होता है। अगर आप चलती रहेंगी तो ही आपका ग्रोथ भी होगा। अगर लाइफ में ग्रोथ करना है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी पड़ेगी। आपको अपनी ड्रीम लाइफ पाने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपनी लाइफ कैसी चाहती हैं ये किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बस चुपचाप उस पर काम करते जाइए, खुद पे ट्रस्ट रखिए और ईश्वर ने आपको बनाया है। ईश्वर कभी कुछ गलत नहीं कर पाता, ये हम सबको पता है। तो इसलिए ईश्वर पे भरोसा करते हुए अपने को इम्प्रूव करते रहिए और खुद पे काम करते रहिए। पता है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें अपनी लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या है, और वो सिर्फ वही काम करते रहते हैं जो दूसरे उन्हें सजेस्ट करते हैं। बट लाइफ में शार्पनेस, स्मार्टनेस अगर आपको चाहिए तो आपको खुद के लिए एक गोल सेट करना ही पड़ेगा। और उस गोल को पाने के लिए हम जब मेहनत करते हैं ना, तो हम थकते नहीं हैं, क्योंकि वो काम करने में हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमें उसमें इंटरेस्ट आता है। इसलिए अपना पैशन ढूंढिए। हाँ, थोड़ा समय लगता है क्योंकि हालात साथ नहीं देते हैं, हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, लेकिन ईश्वर साथ उन्हीं का देते हैं जो कभी हार नहीं मानते। इसलिए चुपचाप मेहनत करते जाइए। कोशिश करिए कि आप अपने पैशन के लिए काम करें। इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बावजूद हम अपने ऊपर अपने टाइम को इन्वेस्ट अगर नहीं करेंगे तो इस लाइफ का कोई मतलब नहीं है। मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि हमें लाइफ सिर्फ एक ही मिली है, और अगर उस लाइफ को हमने सिर्फ दूसरों के लिए वेस्ट कर दिया तो कोई मतलब नहीं है उस लाइफ का। इसलिए सारे काम के साथ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम बचाइए और खुद के लिए काम करिए, ताकि कल को ये ना बोलना पड़े कि यार मैं बहुत कुछ कर सकती थी। किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है आपको। कई बार होता है कि हम जब अकेले में बैठते हैं ना, तो हम खुद के बारे में सोच पाते हैं कि एग्जैक्टली हम अब तक किए क्या हैं, हम अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, और हम अपनी लाइफ कब तक ऐसे ही बिताएंगे।
तो ज़रूरी है कि खुद के लिए थोड़ा टाइम बचाइए। और ये सारी चीज़ों पे अगर अब तक आपने नहीं सोचा है तो सोचिए और अपने लिए एक गोल सेट करिए। तो ये था आज सुबह का छोटा सा पावर बूस्टर आप सबके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास कुछ भी सजेशन होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।